10 के राउंड ही होते हैं। हम्म, तुम लोग इतने सारे आते थे, अभी 10 ही हो गए। कई बार तो मैं 7 6 इतनी रहती थे। आज तुम 5 ही हो। कोई नहीं। कैसी चल रही पढ़ाई? ठीक चल रही है। वेरी गुड। सुहानी आती है, जसप्रीत आती है, कमलप्रीत, चिराग। ठीक है। तो सिलेबस बताओ कहाँ चल रहा है, कहाँ से रिवाइज कराना है, क्या पढ़ाऊं? जसप्रीत, मैम वैसे सर क्यों नहीं ले रही आज की क्लास? सर एब्सेंट थे, उनकी कुछ लीव पे हैं। ओके मैम। बस इस वजह से सर ही पढ़ाए, टेंशन मत लो। अरे नहीं मैम, वैसे ही पूछा था मैंने। हाँ, लीव पे हैं सर, एक मिनट। बताओ क्या करना है। रिवाइज कराऊं टॉपिक की, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस करें? मेजर टेस्ट के लिए मैम थोड़ी करा देते हैं। मेजर यस मैम। टेस्ट। असाइनमेंट डिस्कस कर लें, BO2 को जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के असाइनमेंट दिए थे। हाँ जी, वो यस कर लो। मैम। ठीक, वो डिस्कस कर लें। तो पहला तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम लोग। कहाँ से स्टार्ट करें? सारे क्वेश्चन एक बार धीरे एक एक करके देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया था, पहला क्वेश्चन क्या था? बताओ। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर वेरीज विद टाइम एज दिस। ठीक है, आई नॉट की वैल्यू गिवन है और बीटा गिवन है। आपको बताना है कि कितना चार्ज जो है 20 सेकंड में क्रॉस करके जाएगा। तो कितना कैसे निकालेंगे? देखो करंट क्या होते हैं, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है हमारे पास, है ना। अब क्या निकालना है? चार्ज निकालना है, डी क्यू। तो डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी। आई यस की मैम। वैल्यू गिवन है, आई नॉट प्लस बीटा टी। ठीक है, और ये डी टी। अब डी क्यू है, हम इस क्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। ये मैंने इंटीग्रेट कर दी, कितने सेकंड के लिए? टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना? 0 से 20 सेकंड के लिए इंटीग्रेट कर दो। तो आई नॉट की वैल्यू गिवन है 20, बी की वैल्यू बीटा गिवन है 3 टी, और डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। 0 से 20 लिमिट लगा दो। कितना आ गया? करो सॉल्व, इंटीग्रेशन करो। 22। हाँ, 20 प्लस 3T। 20। ऑप्शंस देखो, इन्हीं ऑप्शंस में से है, चारों में से कोई।
करो इंटीग्रेशन। 20 का कितना हो जाएगा 20t प्लस 3 का कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर बाई 2। टी की वैल्यू कितनी है 20 रख दो। 20 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 2 कितना हो गया ये 400 और ये कितना हो गया 10 3 दूनी 600। तो 600 प्लस 400 क्या आंसर आ गया 1000 गुलाम। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना था सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है तुम्हारा ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट का। टेम्परेचर कॉफिशिएंट का क्वेश्चन है। तो बताओ रेजिस्टेंस में टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। आर टी किसके बराबर रहेगा, आर टी इक्वल्स टू फॉर्मूला बोलो। आर नॉट 1 प्लस अल्फा। चिराग बताओ फॉर्मूला बोलो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का। आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अल्फा क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। अल्फा क्या बताता है कि टेम्परेचर के साथ साथ किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना बढ़ेगा। मान लो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो इस 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा। ठीक है, ये होता है अल्फा। अब देखो यहाँ पे दो चीज दिख रही है तुम्हें, एक आर टी दिख रहा है और एक आर नॉट दिख रहा है ना। और क्या दिख रहा है, एक टेम्परेचर दिख रहा है और दूसरा टी नॉट दिख रहा है। इनका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास दो टेम्परेचर हैं और दो रेजिस्टेंस हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे तुम्हें बताया है कि 27 डिग्री टेम्परेचर पर कितना रेजिस्टेंस है 60 ओम, है ना। 27 डिग्री पे कितना रेजिस्टेंस है 60 ओम। अब उन्होंने बोला है कि बताओ अगर 220 वोल्ट में इतना करंट पहुंच रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर कितना हो गया होगा। मतलब यहाँ से तुम दूसरा रेजिस्टेंस निकालोगे तो रेजिस्टेंस कितना आया 220 अपॉन 2.75। V इक्वल्स टू आई आर से निकाला, V इक्वल्स टू आई आर। तो वो V भी गिवन है 220 और करंट भी गिवन है। तो कितना आया ये वैल्यू 220 अपॉन 275 डिवाइड करो। करो डिवाइड। कैलकुलेटर कहाँ है। 220 डिवाइड 2.75 80। तो ये रेजिस्टेंस कितना गिवन है 80। मतलब अब ये पूछ रहे हैं कि उस केटल का जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस है वो अब 80 हो गया। तो 80 जब हुआ है तो कितना टेम्परेचर होगा। जैसे कि 60 पे 27 डिग्री टेम्परेचर है, तो जब ये रेजिस्टेंस 80 है तो कितना टेम्परेचर है क्वेश्चन मार्क। अल्फा आपको गिवन है कितना ये। अब ये सारी वैल्यूज रख दोगे तो किसकी क्या वैल्यू आ जाएगी टेम्परेचर की। कैसे रखेंगे देखो, सुन रहे हो तुम लोग। यस मैम। हाँ, तो तुम्हारे पास 4 टेम्परेचर है, मतलब 2 रेजिस्टेंस 2 टेम्परेचर। अब तुम्हें क्या क्या गिवन है, 2 रेजिस्टेंस गिवन है और 1 टेम्परेचर। इसका मतलब 1 टेम्परेचर फाइंड करना है। कैसे, आर टी मतलब टी टेम्परेचर। मान लो टी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो 80 है, वो टी टेम्परेचर निकालेंगे। आर नॉट मतलब जो जिसका रेजिस्टेंस भी गिवन है और जिसका टेम्परेचर भी गिवन है। तो जैसे कि 60 ओम हमें गिवन है तो मैंने आर नॉट की जगह 60 लिख दिया। 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू लिख दी ये 2 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये वैल्यू लिख दी। अब टेम्परेचर टी, अब टी तो हमें पता नहीं है तो टी को मैं एज इट इज लिख दूंगी, है ना। पर टी नॉट पता है। टी नॉट कौन सा टेम्परेचर है बच्चों, जो आर नॉट पे है। तो आर नॉट कितना है 60, कितने टेम्परेचर पे है बताओ टी माइनस 27 डिग्री। टी माइनस 27 डिग्री, है ना। तो ये इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट याद रखना टी नॉट और आर नॉट ये वही रेजिस्टेंस होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है।
और ये टी वो रेजिस्टेंस है जो तुम्हें फाइंड करना है, तो यहाँ टी है। ठीक है? तो यहाँ से ये टी निकाल लोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 1694 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यस तीसरा मैम। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो कंडक्टर हैं, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे उनका जो रेजिस्टेंस है वो बराबर है। वो दो कंडक्टर हैं तुम्हारे पास ए बी, 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों के पास जो रेजिस्टेंस है वो सेम सेम है। मान लो आर नॉट, बी का भी जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट, दोनों सेम है, पर इनका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो अलग अलग है। ये अल्फा 2 मान लो, दोनों के टेम्परेचर कॉफिशिएंट्स अलग अलग है। इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा 1, इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा 2। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अब क्या बोला है, मान लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होंगे अगर मैं इन दोनों कंडक्टर्स को या तो सीरीज में कर दूं या पैरेलल में कर दूं। अच्छा, मानो तुमने दो रेजिस्टेंस लगाए सीरीज में, 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, आर नॉट, और दूसरे वाले का भी 0 डिग्री पे कितना है, आर नॉट। इनको सीरीज में करोगे तो कितना इक्विवेलेंट मिलेगा, आर नॉट प्लस आर नॉट सीरीज में 2 आर नॉट हो गया। अब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बताओ कि अगर सीरीज में करेंगे तो कितना मिलेगा, तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, 2 आर नॉट, अब मान लो इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा 1, इसका अल्फा 2, तो क्या लिखूं, ऐड कर दिया 2 आर नॉट 1 प्लस, देखो ये जो फॉर्मूला था उसी में अल्फा इक्विवेलेंट टेम्परेचर टी माइनस 0 डिग्री करूंगी तो वो -0, तो वो टी हो जाएगा। ठीक है, ये होगा इज इक्वल टू, अब ये अलग अलग का ऐड कर दो क्योंकि ऐड ही तो करना है, आर नॉट 1 अल्फा टी प्लस आर नॉट 1 प्लस अल्फा 2 टी। तो इन इक्वेशंस को जब सॉल्व करोगे आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा, अल्फा इक्विवेलेंट आएगा तुम्हारा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ठीक है, ये आएगा इसका इक्विवेलेंट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए और सी में से। हाँ, तो क्या ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरीके से निकालोगे, मतलब करना क्या है, मैंने पूरा समझा दिया, हिंट दे दिया कि सीरीज में लगाने हैं। अगर आर नॉट है, इनको सीरीज में लगाया तो कितना आया, 2 आर नॉट, 2 आर नॉट आ गया, यानी वो ऐड किए हैं तुमने। तो उनके टेम्परेचर कॉफिशिएंट टी पे निकालो, जैसे 1 प्लस अल्फा टी, उसको बराबर कर दो दोनों के इंडिविजुअल के। पैरेलल में क्या करोगे, 1/2 आर नॉट, 1 बाय आर नॉट प्लस 1 बाय आर नॉट, तो वो पैरेलल में करोगे, वहां से यू विल गेट योर आंसर। फोर्थ देखो जरा, फोर्थ क्या है, आई की वैल्यू गिवन है, करो ये क्वेश्चन, 1 से 2 लिमिट लगाओ, आंसर बताओ, पहले सवाल की तरह है, करो आंसर, सॉल्व करो, फोर्थ करो। है ना, तो फोर्थ क्वेश्चन किसकी तरह है, बिल्कुल सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। 22 कूलम आएगा। ऑप्शंस में है वही आएगा। अच्छा, ऑप्शंस नहीं है इसमें, और किसका कितना आ रहा है, देखो आई गिवन है, फिर से क्या निकालना है, चार्ज, तो इंटीग्रेट कर दो, तो 3t² प्लस 4t³ dt है ना, और आपने कर दिया इसको इंटीग्रेट, कितने से कितना करा है, 1 से 2, तो इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना मिलेगा, t³ प्लस t4 है ना, लिमिट हो गई 1 से 2, रख दो। अब ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर
3 प्लस 1 की पावर 4, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना। और ये माइनस में कितने हो गए 2, तो कितना आ गया 16 और 8 कितने हो गए 24 और माइनस 2 22 आया ये तो। इतना ही आ रहा था। उतना ही आ रहा है मैम। ठीक है 22 आ गया। चलो फिफ्थ करो, फिफ्थ देखो सेम है जैसा थर्ड था ना, वही फॉर्मूला लगाओ, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब एक बात देखो क्या क्या नहीं गिवन है, मुझे पहले ये बताओ। मैंने क्या बोला, 2 रेजिस्टेंस होने चाहिए, 2 टेम्परेचर, क्या गिवन है 2 रेजिस्टेंस 2 टेम्परेचर, देखो क्वेश्चन। एक मैम एक टेम्परेचर नहीं दिया। टेम्परेचर भी है, 2 डिस्टेंस भी है। ध्यान से देखो टेम्परेचर 3 गिवन है। सवाल पढ़ो। यस मैम, 3 3। आइस पॉइंट कितने पे होता है? 0 डिग्री 0 से डिग्री, वेरी गुड। स्टीम पॉइंट? 100 100 डिग्री डिग्री। से। ठीक है, तो मतलब तुम्हें देखो 0 डिग्री पे टेम्परेचर गिवन है, सॉरी 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस गिवन है 8, 100 डिग्री का रेजिस्टेंस गिवन है 10, तो 2 रेजिस्टेंस 2 टेम्परेचर गिवन है। पूछा है कि 400 पर कितना होगा, है ना। तो कैसे बता पाओगे बताओ, क्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या नहीं गिवन है, देखो जरा फॉर्मूला। अल्फा है? नो मैम। अल्फा नहीं है, तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अल्फा चाहिए। तो अल्फा कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला देखो, दोनों टेम्परेचर है, दोनों रेजिस्टेंस है, तो दोनों चीजें रख के अल्फा आएंगी। यस मैम। दोनों टेम्परेचर रखा, दोनों रेजिस्टेंस रखा, तो अल्फा की वैल्यू निकल आई। अब तुम्हारे पास सब चीज है। अब तुमसे पूछा है 400 डिग्री पर कितना टेम्परेचर, तो इसके लिए तुम्हें एक रेजिस्टेंस एक टेम्परेचर और चाहिए। अपनी मनपसंद से जो गिवन है ना ऊपर के दो, इनमें से कोई सा भी रेफरेंस ले लो, बट एक रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना। टी, आर टी फाइंड कर लोगे, आर नॉट क्या मानोगे रेफरेंस के लिए, ये इन दोनों में से कोई भी एक मान लो। कौन सा मानना चाहोगे, अगर 8 मानना चाहोगे तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, आर नॉट 8 लिख दोगे। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू फाइंड कर चुके होंगे दोनों रेजिस्टेंस और दोनों टेम्परेचर से, तो अल्फा की वैल्यू कुछ होगी। टेम्परेचर टी कितने डिग्री पे निकालना है, देखो 400, तो अब क्या लिखोगे यहाँ 400 डिग्री माइनस टी नॉट, टी नॉट बताओ क्या आएगा। 0 डिग्री। 0। हाँ, क्योंकि मैंने आर नोट कौन सा लिया है, यहाँ पे 8 लिया है, तो यहाँ पर माइनस 0 डिग्री। अच्छा बताओ, अगर मैं आर नोट 10 ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती? यस 10 ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। अगर 10 लूंगी तो टी नॉट कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। स्टीम पॉइंट, वेरी गुड, 100 डिग्री। समझ गए इस इक्वेशन का मतलब क्या है। तो अब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आर टी निकल आएगा, कि मतलब उस 400 डिग्री पर कितना टेम्परेचर है, दिस इज आर टी। ठीक है, तो इस यस। तरीके से हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन। चलो अभी करो छठा सवाल। छठा करो, कैसे करेंगे सिक्स क्वेश्चन। R is equal to rho L by A formula. हाँ वही वाला फॉर्मूला। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, तो सिक्स क्वेश्चन है। अब सिक्स क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि दो वायर्स हैं जो सेम मटेरियल से बनी हुई है। सेम मटेरियल से क्या सेम मिल गया, फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, सेम। सेम सेम मटेरियल की सेम रेजिस्टिविटी, ठीक है।
एंड हैव द सेम मास। अब देखो मास भी सेम है, उनकी मास भी सेम है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वायर ए जिसका पास रेडियस 2 mm, वायर बी जिसका रेडियस 4 mm, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी इज 2 ओम, अब कह रहा है कि बी वायर का रेजिस्टेंस 2 है तो ए का रेजिस्टेंस क्या होगा। अब वॉल्यूम जरा देखो, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी, बोलो, है ना। यस। अब देखो मास क्या है, दोनों वायर्स का सेम है, ठीक है। अब दोनों वायर्स बनी भी किससे हैं, सेम मटेरियल से। अगर सेम मटेरियल की है तो क्या उस मटेरियल की डेंसिटी भी सेम नहीं होगी वायर्स की, ध्यान सेम से होगी। सोचो। अच्छा तुम बताओ, क्या पानी की डेंसिटी अलग अलग मिलेगी। अगर सेम पानी है तो पानी की डेंसिटी सेम रहेगी, 10 to the power कितनी होती है जो भी डेंसिटी, यस। यस। पानी की डेंसिटी सेम रहेगी। अगर तुम्हारे पास कोई भी सॉलिड का बॉल है या कुछ भी है, मटेरियल में जो डेंसिटी है, अगर सेम मटेरियल की डेंसिटी है तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। सेम मटेरियल मतलब सेम प्रॉपर्टीज, तो डेंसिटी भी सेम रहेगी। अब मास भी तुम्हें सेम है, तो सेम मास की वजह से वॉल्यूम भी क्या हो गया है, सेम हो गया है, ठीक है। ये सोचना है वहां बैठ के एग्जाम में कि भाई मटेरियल और मास, मटेरियल से ये तो समझ में आया गया कि डेंसिटी बराबर है, ठीक है, मतलब मास भी बराबर है। यहाँ इससे क्या मतलब है कि मास बराबर देने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम बराबर है। तो अब मैं इस फॉर्मूले को वॉल्यूम में चेंज कर सकती हूँ। अब देखो तुम्हें रेडियस में आंसर दिया हुआ है, मतलब रेडियस का कुछ लेना देना है, तो यानी अब रेडियस किससे रिलेटेड है, लेंथ या एरिया, एरिया से। एरिया को। एरिया से। तो अभी क्या करो, एरिया को रहने दो, लेंथ को वॉल्यूम बना दो, यानी रो एल इंटू ए अपॉन ए इंटू ए, मैंने एरिया से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर वाला क्या बन गया वॉल्यूम, और ये क्या बन गया ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आर ए, ऐसे ही क्या हो जाएगा अपॉन में आर बी डिवाइड कर दो, आर बी कितना हो जाएगा, रो वी अपॉन, देखो यहाँ ले रो वी अपॉन ए स्क्वायर, रो वी अपॉन ये आर ए के लिए है और ये बी के लिए आर बी। अब देखो डेंसिटी वॉल्यूम सेम है, कट गए। अब ये कितना हो गया, आर ए अपॉन आर बी, है ना। अब ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर ए। अब क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखना, देखो ए स्क्वायर है, अब तुम पाई आर स्क्वायर ही छोड़ देते, इसका स्क्वायर करो, ठीक है? फिर पाई आर स्क्वायर ए बी, इसका स्क्वायर करो, है ना। अब पाई से पाई कट गया, और बी का कितना दिया हुआ है, देखो बी का तुम्हें टेम्परेचर गिवन है, सॉरी बी का रेजिस्टेंस गिवन है कितना, 2। तो आर ए किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस आर किसकी, बी की रेडियस कितनी है 4 mm, तो 4 का 2 टू जा 4, 4 टाइम्स, ए की रेडियस कितनी है 2, 2 का 4 टाइम्स, आर बी को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाओ, कितना है 2। तो यहाँ से तुम्हारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, 4 4 जा कितना आ रहा है बताओ सॉल्व करके, 4 4 जा 64, 64 4 जा पता नहीं करना। 4 आएगा मैम। 4 क्यों आएगा, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है क्या, बत्तीस आ रहा है, 4 कैसे आया, गलती होगी मैम। नहीं क्यों हुई गलती, तो इतनी छोटी छोटी एरर्स क्यों कर रहे हो, 32 ओम्स, ठीक है। तो क्या किया हम लोगों ने, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, देखो वही फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए, बस अब इसमें तुमने क्या कर दिया, वॉल्यूम बना दिया, है ना। कि आंसर किसके टर्म्स में था,
रेजिस्टर उसके टर्म्स में, रेडियस की चीजें गिवन है। अगर देखो ज्यादा भी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो ये तो लगा पा रहे हो कि रेजिस्टर हमें रेडियस दे रखी है सवाल में, देखो समझ गया, रेडियस गिवन है, मतलब लेंथ तो है ही नहीं, तो तुम उसको फिर भी वॉल्यूम में ही बनाते क्योंकि आंसर कट जाती चीजें, है ना। तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो एक खुद देखो, तुम्हारे पास फॉर्मूले में दो चीजें, लेंथ और एरिया। एरिया के लिए रेडियस तो गिवन है पर लेंथ तो है ही नहीं, तो इसका मतलब, और दूसरा रेजिस्टेंस भी गिवन है, डिवाइड करके ही आंसर आएगा। तो वॉल्यूम में तो बनाना ही पड़ेगा, पर वो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएंगी तभी आंसर आता। ठीक है, तो ऐसे ही अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा करो, क्वेश्चन नंबर मुझे करके दिखाओ 10th, 10th का आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां करो, चलो सही आंसर आना चाहिए, करो। इसमें क्या कह रहा है कि देखो लेंथ को डबल कर दिया गया, तो फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए। अब लेंथ गिवन है, अब एरिया का क्या करें, एरिया को क्या कर दोगे, वॉल्यूम में बदल दो, है ना। Yes. करो और आंसर बताओ। मैम जो न्यू रेजिस्टेंस होगी वो पहले वाले की मल्टीपल होगी ना। हाँ, कितने आ रही है, मैम पहले वाली तो 4R आ रही है। नहीं पहले मतलब वाली की नई आंसर वाली, आंसर नई वाली 4R आ रही है, पहले वाली 2 टाइम्स 4 टाइम्स R आ रही है। पहले वाली तो आ रही रहेगी, जो दोबारा आई है वो 4 टाइम्स ऑफ आर आ रही होगी, है ना। और यस मैं बताना नहीं आ रहा था। हाँ, अब परसेंटेज चेंज निकालो उसका, चेंज चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, है ना। परसेंटेज चेंज, फाइनल कोई भी चीज हो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, करो आंसर बताओ। फाइनल आंसर कितना आया, 300 के आ रहा है मैम। 300, वेरी गुड। क्या आंसर आ रहा है, 300। सबका आ गया कि एक जन का ही आया है, मेरा नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, बहुत आसान है, करो भाई, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इतना तो तुम्हें करना आना चाहिए, कर। परसेंटेज चेंज में दिक्कत आनी चाहिए थी, वो तो मैंने बता दी।
फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। अब तुम्हें बोला है कि जो अभी रेजिस्टेंस की सॉरी जो लेंथ है उसको डबल कर दिया गया, तो लेंथ को डबल कर दिया तो कितना हो गया, 2 रो, सॉरी डबल कर दिया, तो डबल करा है किसको, लेंथ को, तो लेंथ को डबल करोगे तो इसका मतलब एरिया पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। अगर लेंथ को छोटा बड़ा करोगे तो एरिया पे फर्क पड़ेगा, या फिर एरिया के साथ कुछ छोटा बड़ा करोगे तो लेंथ पे फर्क पड़ेगा। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम में चेंज कर लेते हैं। तो वॉल्यूम में चेंज क्या करोगे, लेंथ गिवन है तो लेंथ को तो एज इट इज रखो, तो यानी रो एल, एल से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया इंटू एल, एल से डिवाइड मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया, रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब अब एरिया वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, अब कुछ भी कर लो। अब लेंथ कितनी बन गई, 2 टाइम्स हो गई नई वाली के, तो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, इक्वल टू एल की जगह 2L रखूंगी, तो 4 टाइम्स ऑफ रो एल स्क्वायर अपॉन वी। और ये कौन सा होगा, जो पुराना वाला है, जब इनिशियल लेंथ एल थी, तो आर डैश किसके बराबर आ गया, 4R। अब जब चेंज निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, 4R माइनस आर अपॉन आर, तो कितना आ गया 3, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो परसेंटेज के लिए कितना आ गया, 300%। ठीक है, ऐसे यस। करने होते। तो वॉल्यूम में चेंज कर लिया करो जब भी अगर पता चले लेंथ और एरिया को चेंज किया गया है, या तो स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके, हमेशा स्ट्रेच और कंप्रेस से अगर चेंज किया गया है तो मतलब लेंथ और एरिया दोनों चेंज होंगे। पर तुम्हें गिवन एक होगा, जैसे यहाँ पे लेंथ गिवन है, एरिया गिवन देंगे नहीं, वो तुम्हें खुद सोचना है कि एरिया को अब मुझे वॉल्यूम में बदलना है। अगर एरिया दिया होता कि एरिया डबल कर दिया, तो अब तुम्हें सोचना है कि एरिया रखना है, अब अब लेंथ को वॉल्यूम में करेंगे तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करते, एरिया से। ठीक है, तो वही चीज रखनी है तुम्हें सवाल में जो गिवन है। जैसे यहाँ पे लेंथ गिवन थी तो मैंने देखो लेंथ को रखा पर एरिया को चेंज कर दिया। अगर एरिया गिवन होता तो एरिया को रखती और लेंथ को वॉल्यूम में बदल देती, है ना, ये करना यस। है। तो अगला क्या था, सीरीज पैरेलल वाला, वो देख लेते हैं। हम्म, अब बताओ क्या किया इसमें 33 में, करो क्वेश्चन, सीरीज पैरेलल का आसान सा ही है। बी ऑप्शन आएगा। नहीं डी नहीं है, नहीं मैम, नो, बी नहीं बी भी नहीं है। बी आ रहा है मैम मेरा भी। ना, सोचो अभी, देखो क्या गलती कर रहे हो। क्या कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस आ रहा है उसको 5 पार्ट्स में कट कर दिया, एक कोई वायर थी उसको 5 पार्ट्स में कट कर दिया। तो अब जब, और रेजिस्टेंस अभी तुमने देखा है रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। अगर किसी वायर की लेंथ को कट कर देंगे तो उस हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना बनेगा, R/5। जितने पार्ट्स में काटोगे हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस R/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक वायर का रेजिस्टेंस हो गया R/5। अब 5 है, अब इन 5 को पैरेलल में लगा दिया तो कितने हो गए, R/25। ठीक है, ये आंसर है। तो हमेशा याद रखना जब भी कट करेंगे किसी भी वायर को, जितने पार्ट्स में काटोगे उतने पार्ट्स में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिवाइड। जैसे कि ऑप्शन नंबर करो अब, ये 37 करो।
करो 37। तो क्या कह रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है जिसका वायर का 20 ओम, उसको 10 पार्ट्स में काट दिया, फिर क्या किया? अब उन 10 पार्ट में से एक पार्ट का कितना रेजिस्टेंस है? 2 ओम। 2 ओम, वेरी गुड, है ना, 2 ओम रेजिस्टेंस है। अब क्या करा है, अब उनके दो दो पार्ट्स को पैरेलल में करा, कॉम्बिनेशन बनाया, दो पार्ट्स को पैरेलल में लगाया, तो कितने कॉम्बिनेशन बने होंगे? 5 कॉम्बिनेशन। 5 कॉम्बिनेशन, वेरी गुड। तो उनके दो पार्ट्स को पहले हमने पैरेलल में लगाया, तो कितना आया? एक जब पैरेलल में लगाया दो को, 1 ओम। 1 ओम, वेरी गुड। तो उन 5 पार्ट्स को तुमने अलग अलग दो दो कॉम्बिनेशन में पैरेलल में लगाया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जितने भी पेयर्स हैं, रिजल्टिंग पेयर्स, अब उनको क्या कर दिया? सीरीज में लगा दिया। क्या कह रहा है? नाउ रिजल्टिंग पेयर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब जो यहाँ पे तुमने पैरेलल कॉम्बिनेशन करे थे, इनको अब इस सीरीज में लगाना है। तो कितना आया था तुम्हारा पैरेलल से? 1 ओम आया था, और कितने कॉम्बिनेशन आए? 5। तो अभी 1 ओम तो को 5 5 को सीरीज में कर दो, कितना आंसर आ गया? 1 1 5 ओम। 1 5 ओम, वेरी गुड। तो 5 ओम हो गया, ठीक है, ये कह रहा था वो। मैम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते से, जैसे उन्होंने सीरीज में पूछा था? तो कैसे कर सकते हैं? कैसे? जैसे मैम उन्होंने सीधा सीरीज में पूछा, तो सीरीज में निकाल सकते हैं ना ऐसे? सीरीज में सीधा नहीं पूछा उन्होंने, देखो बीच में बोला है कि कॉम्बिनेशन करे, उनके दो दो पार्ट्स में कॉम्बिनेशन बनाए और उनको पहले पैरेलल में किया। अब उन कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट निकल के आया है, उनको फिर सीरीज में लगाया है, ठीक है। तो शब्दों से खेल लिया वो, कुछ नॉलेज वॉलेज कुछ लेना देना नहीं था, शब्दों से खेला है, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 34 तो बहुत आसान है, कर लोगे। 35 देखो, 35। हेलो, है ना, तो 35 क्वेश्चन करो। क्या है देखो, इसमें बोला है कि क्या कह रहा है कि जो एमीटर है वो 0.9 एम्पियर का करंट रीड कर रहा है। एमीटर 0.9 एम्पियर का करंट रीड कर रहा है तुम्हारा एमीटर। अब क्या कह रहा है? हाँ, जो रेजिस्टेंस 20 ओम है, इसके पास कितना एम्पियर करंट है? 0.3 एम्पियर। इसके पास जो करंट है वो है 0.3 एम्पियर, और जो ये रीड कर रहा है वो कर रहा है 0.9 एम्पियर। तो बताओ R1 की वैल्यू कितनी है? कैसे करेंगे? कैसे करोगे? कहाँ चले गए? अब देखो ये सब पैरेलल में है, एक बात ध्यान से देखो, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है? पैरेलल में वोल्टेज क्या सेम रहती है? रहती है। सेम रहती है। अब ये वाला देखो पार्ट, इसमें तुम्हें रेजिस्टेंस भी गिवन है और करंट भी, तो वोल्टेज नहीं निकाल सकते। V इक्वल्स टू आई आर। आई कितना गिवन है? 0.3, रेजिस्टेंस कितना है? 20, तो कितना वोल्टेज आ गया? 6 वोल्ट।
है ना। तो अब यहाँ भी देखो कितना वोल्ट है, 6 वोल्ट है। अब यहाँ से करंट निकाल लो, कितना करंट आया है इसके पास, क्योंकि तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है तो बस वी आई निकालते जाओ। और तुम्हारे पास वोल्टेज आ गई, मतलब इस 15 ओम के पास भी वोल्टेज कितनी रहनी है, 6, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो अब यहाँ का करंट निकालो, V इक्वल्स टू आई आर से। 6 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है 15, करंट कितना आ गया 2/5, कितना हुआ 2/5, 0.4। 0.4। तो अब यहाँ कितना करंट आया 0.4 ओम। बट एमीटर कितना रीड कर रहा है टोटल 0.9। तो टोटल देखो 0.4 यहाँ से आया, 0.3 यहाँ से आया, कितना हो गया 0.7 हो गया। तो इसका मतलब इस वाले रेजिस्टेंस से कितना आ रहा है 0.2। 0.2 यहाँ से आ रहा है। तो अब देखो तुम्हारे पास वोल्टेज भी है और करंट भी है, आर नहीं आ सकता, V इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज कितनी रहने वाली है 6, करंट आई गया 0.2, रेजिस्टेंस कितना आ गया 30। तो आर कितना आ गया बच्चों 30 ओम, है ना। इस तरीके से कर लेंगे। तो ये याद रखना, एमीटर टोटल करंट रीड करेगा, और टोटल करंट कहाँ से आ रहा है, तीनों रेजिस्टेंस में से, है ना। 36 करो जरा, करो 36। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी क्लास में। यस मैम। यस यस। अब 36 में देखो, सीरीज पैरेलल है। मान लो करंट हमारा यहाँ से एंटर किया, कुछ करंट यहाँ चला गया, कुछ करंट ये, ठीक है। फिर करंट पहुंचा होगा यहाँ पर, कुछ करंट यहाँ गया, कुछ करंट यहाँ चला गया, फिर करंट यहाँ आया, कुछ करंट यहाँ चला गया, और कुछ करंट यहाँ चला गया, फिर करंट देखो यहाँ पहुंचा। अब खुद बताओ, जब करंट यहाँ पहुंचेगा, करंट के पास कितने ऑप्शंस हैं, किस वाले में? जब पॉइंट डी पे पहुंचा तो करंट के पास कहाँ करंट जाना चाहिए, डी पॉइंट पे, ये डी पॉइंट। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर है फ्री पाथ, ये शॉर्ट सर्किटेड पाथ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधी वायर है ना, यहाँ पे सीधी वायर है, यहाँ रेजिस्टेंस है। तो हमेशा तुम्हारा करंट कौन सा पाथ चुनेगा, शॉर्ट पाथ। मतलब ऐसा पाथ जहां पर रेजिस्टेंस ना हो, जैसे कि ये सीधी वायर है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम तुम्हारा करंट यहाँ से होके चला जाएगा सारा का सारा, इस 6 ओम से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि करंट ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन हो गई है ना। ऐसी कंडीशन क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन, मतलब कि करंट उस रेजिस्टेंस से जाएगा ही नहीं, वो उस पाथ से चला जाएगा जहां पर सीधी एक वायर कनेक्टेड है। मतलब दो टर्मिनल्स को, दो पॉइंटों को एक वायर से जोड़ दो, जैसे यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, ये एक वायर से जुड़े हुए हैं, तो सारा करंट यहाँ से जाएगा, ना कि इस रेजिस्टेंस से। दो रास्ते थे, तो रेजिस्टेंस कहेगा कि नहीं, अगर एक ऐसा रास्ता मिल रहा है जहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो उस वाले पाथ से जाएगा, ठीक है। तो ये चला गया, तो 6 ओम को क्या कर दो, हटा दो। तो 6 ओम को हटा दिया। अब सीरीज पैरेलल लगाओ, कैसे लगाएंगे, 6 ओम को हटाने के बाद, तो 6 ओम को हटाने के बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से तो पूरा का पूरा चला गया, तो यानी ये सर्किट इस पॉइंट पे है। अब यहाँ से देखो, ये दो और ये दो सीरीज में है कि पैरेलल में है, पैरेलल में मैम। हाँ पैरेलल में है ना, कि कुछ करंट यहाँ जा रहा है, कुछ करंट यहाँ जा रहा है, तो 2 और 2 पैरेलल में कितने हो गए, 1। 1 हो गया। तो इसको हटा के मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जो 1 ओम का है ना। अब देखो, अब 2 और 1 ये किसमें है, 2 और 1 करंट आया सीरीज में, है ना, क्योंकि अब आगे तो हमने सर्किट हटा दिया। 2 और 1 किसमें हो गए बच्चों, सीरीज में।
तो मैंने यहाँ पे एक 3 लगा दिया। अब देखो ये 3 और ये 3, ये किस में है? पैरेलल में। पैरेलल। 3 पैरेलल में कितना हो जाएगा? 3/3 1 1 1 आए, है ना? तो ये तुम्हारा, तो हमेशा याद रखना इस तरीके से सॉल्व करने हैं। और हमेशा जो ऐसे क्वेश्चंस हो उनमें सीरीज पैरेलल, हमेशा जो बंद वाला पॉइंट होता है ना, कि बैक से स्टार्ट करेंगे, आगे से मत करने लग जाना, क्योंकि ये तो ओपन पॉइंट है। तो हमेशा जब भी ऐसे लेडर वाले सवाल हो तो हमेशा इनको जो सॉल्व करते लेके आना है वो पीछे से सॉल्व करते लेके आना है, बैक से, है ना? लेडर वाले क्वेश्चंस को ओपन एंड से सॉल्व नहीं करेंगे। मतलब हम जैसे ए बी में 3 पैरेलल में है तो पहले हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे नहीं ना, नहीं पैरेलल में तो। नहीं नहीं, पहले आगे से सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि ये तो ओपन एंड है ना, तो यहाँ से सॉल्व नहीं करेंगे। जहाँ पे सर्किट खत्म हो गया ना, वहां से सर्किट को छोटा छोटा बनाते लाएंगे हमेशा। ओके मैम। हमेशा चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी, अगर लेडर वाला है तो हमेशा जहां पे सर्किट क्लोज हो रहा है, बंद है, वहां से छोटा छोटा करते लेके आओ, आगे से मत शुरू करो कभी भी, ठीक है? जी मैम। अब ये देखो, जैसे कि 39 सवाल, 39 देखो। थर्टी नाइन्थ करूं। अब देखो इसमें भी पोटेंशियल का क्वेश्चन है। जैसे ये पॉइंट है, इसका पोटेंशियल देखो जो है 0 वोल्ट, है ना? इस वाले का मान लेते हैं 12 वोल्ट। ये पॉइंट भी 0 वोल्ट पे, ये भी 0 पे, और ये भी 0 पे। अगर ये जो टर्मिनल है, अगर ये ए टर्मिनल वोल्टेज पे है तो ये वाला भी ए पे रहेगा। अब जरा इन तीनों को देखो, सेम पोटेंशियल पे है कि नहीं है? सारे Yes, 0 और ए पे कनेक्टेड है। और जब सेम पोटेंशियल पे होते हैं तो किस में होते हैं? पैरेलल में। किसमें होंगे? पैरेलल में। तो इन तीनों को पैरेलल में कर दो तो कैसा सर्किट बनेगा? ये R1 और इनका एक R इक्विवेलेंट यहाँ लगा दोगे, और ये दोनों किस में हो जाएंगे फिर? सीरीज। सीरीज में। हाँ, सीरीज। ठीक है, तो वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट आ गया, और उसके बाद R इक्विवेलेंट आने के बाद करंट निकाल दोगे, जैसे V इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट, है ना? V कितना गिवन है? 12 वोल्ट। हो जाएगा? यस मैम। yes मैम। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या है। अब यहाँ पे देखो, क्या मैंने क्या बोला था? जब भी दो पॉइंट्स एक वायर से कनेक्टेड हो तो उन दोनों पॉइंट्स के रेजिस्टेंस बराबर होते, सॉरी, उन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल बराबर होंगे। तो देखो ये रेजिस्टेंस, ये एक वायर से कनेक्टेड है, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ये पॉइंट वायर से कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है? अब देखो ये भी सीडी में कनेक्टेड है, ये भी सीडी से कनेक्टेड है, और ये भी सीडी से कनेक्टेड है। अब ये सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। पैरेलल में। पैरेलल में। अब ये सीडी में कितना है? 15। देखो ये सीडी में ये कितना हो जाएगा? ये तो सीरीज में ही है ना भाई, ये ऐसा है। 15 हो जाएगा। सी और डी 10 5। दूसरा फिर सीडी में देखो कितना है? 7 8। फिर दूसरा भी सीडी से कनेक्टेड है, कितना? 11 4, और वो डी से कनेक्टेड है। मतलब सब कितने हो गए? 7 8 15 11 4 15 15 15 15, कितने हो गए? 15। 3 पैरेलल में है, 5 आ गया भाई, ये 15 हो गया ना सबका? 15, यस मैम। ये भी 15, और एक और 15, तो कितना हो गया? 15/3, 5 आ गया इक्विवेलेंट। अब क्या बचा? ये 6 और ये 8, इसका क्या करें? तो ये कुछ ऐसा हो गया रेजिस्टेंस। ए टर्मिनल 6 ओम, ए टर्मिनल के बाद सी और डी के बीच में कितना आया बच्चों? 5। ठीक है, यहाँ बैठा दिया सी और डी का 5। अब वो बचा तुम्हारा बी वाला। बी को क्या करें बताओ? डी और बी कनेक्टेड है ना, तो डी के बाद क्या लिखेंगे? 8, और ये क्या है तुम्हारा? बी पॉइंट। अब बताओ 6 5 8 किस में हो गए? सीरीज में। सीरीज में। तो अब कितना आया इसको ऐड करके? 19। 19 हो। अब देखो 8 जो है ना, वो अलग टर्मिनल बी से बनाया हुआ है। अगर इस 8 को ए के साथ जोड़ देते तो ये 8 कैसे लगता?
अगर ये 8 ए के साथ जुड़ता तो कैसा सर्किट बनता? पैरेलल में बनता। पैरेलल में बनता है ना। वेरी गुड कमलप्रीत, पैरेलल में बनता और अभी सीरीज में बन रहा है, तो ये फर्क है, ध्यान रखना है ना। हो गया ये वाला भी। ऐसे ही 41 करो, चलो 41 बहुत इजी है, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, अगर ये बराबर होते हैं तो बीच वाला ये हट जाता है ना ब्रांच, यस मैम। तो बीच वाला ब्रांच हटा दो और फिर आंसर बताओ क्या आएगा। भाई इतना टफ नहीं है, ये बीच वाला रिमूव कर दो ना बस, ये वाले ही हटा दो, ये ऊपर ऊपर वाले सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। देखो आर, बीच वाला कितना हो गया यहाँ पे 2R, इसके ऊपर फिर एक और 2R, फिर एक नीचे वाली ब्रांच है ये कितना है 2R, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे बाहर आर, तो ये वाले आर और ये वाले आर साइड में हो गए, ऊपर आर आर 2R, बीच वाला आर आर 2R और ये आर आर 2R, बीच वाली ब्रांच रिमूव कर दी। क्यों रिमूव कर दी? व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है ना, सबको पता है ना व्हीटस्टोन ब्रिज। यस। तो अभी कितना हो गया आर, और ये कितना हो गया 2R/3, और ये कितना हो गया आर, तो कितना बन गया भाई 2R + 2R/3, 8R/3। तो इसमें इतना क्या था, तब तो था ही नहीं। प्रैक्टिस करो भाई बच्चों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 42, ये देखो मैं तुम्हें हिंट दूंगी पर सॉल्व तुम लोग करोगे कैसे, पोटेंशियल पे ही करना है। इस पॉइंट का पोटेंशियल है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है, ये देखो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका पोटेंशियल भी, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी। अब देखो ये दोनों किस में हो गए सीरीज में, 1.5 और 0.5, और ये 12 के साथ किस में हो गए पैरेलल में, बोलो। ठीक यस। है, ऐसे ये एक और एक कैसे हो गए सीरीज में, और ये 6 के साथ किस में हो गए पैरेलल में। पैरेलल में। तो ये तो तुमने सॉर्ट कर लिया, तो अभी मैं यहाँ पे इसका ऐसे ड्रॉ करती हूँ, ये तुमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया यहाँ पे, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट, ये पॉइंट ए, ये बी और ये बी, ठीक है। अब देखो यहाँ रेजिस्टेंस है, ठीक है? अब ये बीच वाला जो पॉइंट है, ये ऐसा सर्किट रिड्यूस हो गया। अब बीच वाले पॉइंट को कोई पोटेंशियल का नाम दे दो, क्या, कोई भी पोटेंशियल एक्स, ठीक है। सिमेट्री नहीं बन रही है इस वजह से, क्योंकि अगर सिमेट्री का क्वेश्चन होता तो आसानी से सॉल्व हो जाता। अगर सिमेट्री नहीं है तो इसको क्या मान ले, एक्स मान लेते हैं, तो कॉमन पोटेंशियल है। अब जरा 8 और 2 देखो कितने पोटेंशियल के बीच में है 8 और 2, 8 और 2 कितना पोटेंशियल है, ए एक्स नहीं है दोनों में, ये टर्मिनल, ये 8 किसके पोटेंशियल के बीच में है ए एक्स, और 2 वाला किसके पोटेंशियल के बीच में है ए एक्स, तो सेम पोटेंशियल में ये किसमें हो गए फिर दोनों पैरेलल। पैरेलल। ऐसे 6 और 4 देखो जरा, ये ये 4 भी ओम, पहले। ये दोनों भी पैरेलल। अब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, फिर इसके बाद कैसा सर्किट बन जाएगा, यहाँ पर है एक, यहाँ पर एक, और ये,
x। तुम ऐसे बना दो कि भाई ये 8 और 2 का एक लगाया यहाँ, और एक x और b का लगाया यहाँ पे। अब देखो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये किस में हो जाएंगे फिर आपस में? सीरीज। ठीक है, इन दोनों का पैरेलल करो, इनका पैरेलल करो, फिर आपस में सीरीज में कर दिया। ठीक है, सीरीज में कर दिया तो अब तुम्हारे पास क्या हुआ, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, और यहाँ एक रेजिस्टेंस। अब क्या करें, ये देखो यहाँ पे टर्मिनल बी, यहाँ पर ए, यहाँ ए, यहाँ बी। अब बताओ अब क्या होगा? अब तीनों किसके बीच में जुड़े हुए हैं? ए और बी से। तीनों रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है, यानी अभी आपस में किस में हो जाएंगे? पैरेलल। पैरेलल में, है ना। अब ए बी तो सारे क्वेश्चन पोटेंशियल के हैं, सेम पोटेंशियल पे रेजिस्टेंस क्या रहते हैं? पैरेलल में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उसी तरीके के क्वेश्चन है सारे। मैम और आंसर इसका 3 आएगा? 4.2 का आंसर बी नहीं है भाई। नहीं मैम, 2/3। यस, 2/3, वेरी गुड, 2/3। ठीक है, वेरी गुड बच्चे। तो ऐसे करना है। अब देखो एक सवाल रह गया था ये वाला, ये क्या है? ये गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है शायद। The value of unknown resistance for which the potential difference between B and D will be 0। तो इसमें क्या है? इसमें पूछा है जो ये x ओम है इसका क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए जिसकी वजह से बी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए? 0। मतलब व्हीटस्टोन कंडीशन ही है ना, गैल्वेनोमीटर वाली कंडीशन, कि यहाँ पर पोटेंशियल बी का और डी का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसके लिए क्या कंडीशन है कि R1 R2 R3 R4 कैसे हो? R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 होना चाहिए। तो देखो ये एक ब्रांच है, ठीक है, दूसरी ब्रांच ये, तो जैसे दूसरी ब्रांच ये एक और एक किसमें है? पैरेलल में। कितना बन जाएगा? 0.5। ठीक है, सी और ये पॉइंट डी, ये पॉइंट डी, ये तो ऑलरेडी 0.5 गिवन है ना। अब ये 12 और 12 पैरेलल में है, कितने हो गए? 12 और 12 पैरेलल में कितना हो गया? 6। यस मैम। 6 हो गया। अब ऊपर वाली ब्रांच देखो, 12 12 सीरीज और इसके साथ 24 पैरेलल में है, तो 12 12 सीरीज में कितने हो गए? 24। 24 पैरेलल में वो कितने हो गए? 12। 24/2 12 हो गया ना। तो यहाँ 12 है, तो इसका मतलब x कितना होना चाहिए बराबर करने के लिए? मैम जो 12 और 12 सीरीज में है, उसके बाद वो पैरेलल में नहीं होगा 24 के साथ? कर तो दिया, 12 12 सीरीज में 24 हो गया, 24 को 24 के साथ पैरेलल में करोगी तो 24/2 हो गया, 12 ही तो आया। 12 ही आएगा। है ना। तो अब x की वैल्यू कितनी होगी? बस हो गया सॉल्व। कितना आ गया? 6। 6 आ गया। 6 और 6 ऐड करोगे तो 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 38 का ऑप्शन नंबर सी, 6 ओम। तो ज्यादा टफ नहीं है, रिवीजन लगाओ। 24 तो हो गए, 23 22 के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, हर चैप्टर के हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, इसका जो थर्ड असाइनमेंट जो सर ने दिया होगा, हीट वाला, पावर और हीट वाला, पहले हीट और पावर थोड़ी सी पढ़ना, फिर वो असाइनमेंट करके देखना, है ना। ओके। यस। चलिए, वेरी गुड बच्चों। अगली क्लास में अब सर के साथ मिलना। मैं तो जा रही हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय।